ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रो नमो नमो बहुबारहि सकल सपूजन भो। धर्म अनुरागियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक संत वाणी में शब्द आया है, साहब के दरबार में लंबे पेड़ खजूर, चढ़े तो चखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ईश्वर के दरबार में लंबे पेड़ खजूर, अर्थात ईश्वर तक पहुंचने के लिए यह जीव आत्मा को उसका युक्ति जानकर भक्ति करेंगे तो सूरत शब्द योग हमारे गुरु महाराज ने सरल मार्ग बताया। ये जब आप निर्विकार हो जाएगा भाव आपका, विषय से अनासक्ति हो जाएगी, मन और अहंकार आपके नियंत्रण में जब हो जाएगा, तब यह चित्त जो है और बुद्धि काम करेगा। यह आपके जीवात्मा को परम बिंदु पर अस्थिर करने में मदद करेगा। जब निर्विकार भाव हो जाएगा तब वह परम बिंदु पर जब अस्थिर हो जाएगा जीवात्मा, तब वहां से सुषुम्ना नाड़ी में देकर के तम मंडल से आगे बढ़ाएंगे ज्योति मंडल में, तो इंगला पिंगला में नहीं जाएगा, विषय भोग में नहीं जाएगा। जब निर्विकार भाव हो जाएगा तब, और भाव में जरा सा भी संशय रहे, विषय से कुछ न कुछ आसक्ति रहे, तो फिर सुषुम्ना नाड़ी में आपका ध्यान अस्थिर नहीं रह पाएगा, नहीं जा पाएगा। दृष्टि के विस्थापन को, पथराव को समेट करके की भुवों के बीच में लाट के मध्य में इसको स्थिर करें। बहुत से भक्त के मन में प्रश्न उठता है कि ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है। हमारे गुरु महाराज ने सलाह दी है अपने शब्दों में, युग नेत्र के किरण को स्थिर करो रे भाई, दोनों नेत्र के किरण को अस्थिर करिए। कहाँ? बिंदु पर। दोनों नेत्र की किरण को बिंदु पर आकर के स्थिर कर दीजिए। युग नेत्र के किरण को स्थिर करो रे भाई, युग धार के मिलन से ज्योति जगेगी भाई। ये दोनों नेत्र के किरण को जब बिंदु पर अस्थिर करेंगे तो जब एक धार हो जाएगा, दोनों नेत्र के किरणों का जब एक धार हो जाएगा तो युगधार के मिलन से ज्योति जगेगी भाई। ज्योति माने प्रकाश, ज्योति माने प्रकाश जगेगा। ज्योति में सर्वी व्यापक गुरु गम से सुनो भाई। वो प्रकाश में ही सर्वव्यापक है। वहाँ लाखों सूरज, लाखों चंद्रमा, वो गिनती नहीं है।
आप इस नेत्र से यहाँ के सूर्य के चंद्रमा ने इस लोक में दिख रहे हैं, और ज्योति मंडल में जाने के बाद वहाँ अनगिनत सूर्य चंद्रमा है। वही बता रहे हैं, दोनों नेत्र के किरण को जब एक धार करेंगे, बहुत से सज्जन कहते हैं कि यह केवल कहने का नहीं, आप एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर मैं इशारा दे रहा हूं आपको। खूब अंधकार कोठी में आप चले जाइए, घर में खूब फाटक उटक लगा दीजिए, खूब अंधकार, जहाँ पूरा अंधकार या बाहरी किरण नहीं वहाँ पड़ रहा हो, तो वहाँ आप जाकर के इसमें जो है पल में ऐसे आंख बंद कर लीजिए, एक अंधकार कोठरी में जाइए, घर में चले जाइए, फाटक बंद कर लीजिए, खिड़की दरवाजा सब बंद कर लीजिए, कोई लाइट का व्यवस्था नहीं, घोर अंधियारी। वह रूम कैसा होना चाहिए? घोर अंधकार। और उसमें भी आप जा कर के आंख बंद कर लीजिए, और बंद करके इस पल पर आप मारिए, इसको ऐसे मारिए, चौके से मारिएगा, देखिएगा कि वहाँ आपको रोशनी प्रकट हो जाएगा। देख लीजिएगा करके, साधक रहे या ना रहे इससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब कि नित्य के भीतर में अपना प्रकाश है, वही प्रकाश क्या है? वो जीवात्मा का प्रकाश है। वहां तो कोई भीतर में तो कोई आपको प्रकाश का तो आवश्यकता नहीं, फिर भी वहां लाइट से कैसे बिजली तड़क गया। इस बात से साबित हो जाता है अपना प्रकाश। बहुत से जैसे बुद्धिजन ज्ञानी जन कहते हैं कि जो आपके वायुमंडल में और एक दुनिया है, बहुत सारे दुनिया है। एक सज्जन ने कहा कैसे? जब आप 3 पत्ती वाला पंखी देखते हैं, जब बंद कर दिया जाता है तो आप देखते हैं कि पंखा में 3 पत्ती है, लेकिन जब वह विद्युत में कनेक्शन करके चला दिया जाता है, जब वह गति पकड़ लेता है तो वह तीनों पत्ती में से कोई आपको दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि आपके सामने में है। बिजली पंखा आपके सामने में है, लेकिन वह पत्ती क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? यह नेत्र का जो ये दृष्टि है आपकी, जो कि ये प्रकाश की शक्ति से, बाहरी प्रकाश की शक्ति से देखते हैं, उस शक्ति से वह बाहर चला गया है, जो कि आपका दृष्टिपात नहीं हो पाता है। उसी प्रकार जो ज्योति आपके अंदर में है, इस बात से साबित हो जाता है कि एक दुनिया, यही एक दुनिया आपका नेत्र से जो देख रहे हैं वही दुनिया नहीं है, और सब बहुत सारी दुनिया है जो कि आपका नेत्र का वहाँ पहुँच नहीं है। जैसे चींटी पिपरी, कीड़ा मकोड़ा, सब का बोली है, शब्द है, लेकिन आप सुन नहीं पाते हैं। आपका श्रवण शक्ति वहां तक नहीं है, सुनने की शक्ति वहां तक नहीं है आपकी। तो उसी प्रकार अपना भी प्रकाश है, वही प्रकाश को कह रहे हैं कि वह भीतर में जब दोनों नेत्र के किरण को, प्रकाश को जब बिंदु पर जब स्थिर करेगा, जब एक धार हो जाएगा, दोनों का प्रकाश, दोनों नेत्र का किरण का एक प्रकाश एक धार हो जाएगा, तो क्या होगा? वहाँ ज्योति जगेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने अपने वाणी में कहा है, युग नेत्र के किरण को स्थिर करो रे भाई,
जुगधार के मिलन से ज्योति जगेगी भाई। ज्योति में सर्वे व्यापक गुरु गम से सुनो भाई। वह ज्योति में जो है सर्वव्यापक है, अर्थात वह ध्वनि है जिसको अनहद नाद कहा जाता है। वही नाद बिंदु में जो ध्वनि है ज्योति से ऊपर, वहाँ स्वयंभू शब्द, स्वयं शब्द उत्पन्न होने लगता है। उस प्रकाश के ऊपर में स्वयं शब्द उत्पन्न होने लगता है। यह शब्द आपको बोलने की फिर कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यह प्राण को, जीवात्मा को शब्द भी कहा जाता है, प्रकाश भी कहा जाता है, प्राण भी कहा जाता है, जीवन भी कहा जाता है। जीवात्मा भी कहा जाता है। तो स्वयं नाद है। नदानुसंधान में जाने के बाद वहाँ क्या होगा? स्वयं शब्द उत्पन्न होगा। और स्वयं शब्द जब उत्पन्न होगा तो निरंतर आपको स्वप्नावस्था में, जागृत अवस्था में या सुप्तावस्था में वह शब्द फिर जो है छीन नहीं होगा, स्वयं सुनाई पड़ेगा। और वहाँ तक ये जब जीवात्मा जब अनहद नाद में जब चला जाएगा तब क्या होगा? त्रिकालदर्शी हो जाएंगे आप। भूत भविष्य वर्तमान तीनों आप जानने लगेंगे। समझ लीजिए ईश्वर का क्षेत्र में आप चले गए। फिर आपको जन्म मरण का चक्कर नहीं रहेगा। पाप ताप संताप, अनादिकाल से जो पाप है क्या हुआ, पुंज का पुंज जमा है वह भी जल के राख हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वह पाप आपको फिर भोगना पड़ेगा। जब अनहद नाद में जीवात्मा जब चला जाएगा तब, जब उससे नीचे रहेगा तब तो फिर आपको भोग जोनी में भोगना पड़ेगा। यह युक्ति आपको सदगुरु की कृपा से ही, वो अपने प्रकाश से ही आपको उस प्रकाश तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए उनकी कृपा अति अनिवार्य है। पहले सही से पहले समझ लें कि ईश्वर के प्रश्न में संदेह यदि होता है, ईश्वर कैसे दिखा सकता है, तो हमारे गुरु महाराज के वाणी में पूरा शब्द पहले सुन लीजिए। युग नेत्र के किरण को अस्थिर करो रे भाई। युग धार के मिलन से ज्योति जगेगी भाई। ज्योति में सर्वे व्यापक गुरु गम से सुनो भाई। तब क्या होगा? सूरत ने शब्द को खींच कर देगा प्रभु से मिलाई। सूरत मन ध्यान ने खींच कर, किसको खींच कर? जो जीवात्मा जो हृदय कुंड में नीचे जो उतर जाता है, सपना सुप्तावस्था में हृदय में, जागृत अवस्था स्वप्न कंठ में, और जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में कंठ में, जागृत अवस्था में नेत्र में, तो नीचे में गिरा है। इसलिए कहते हैं सुषमनाड़ी में जब है क्या है, सूरत ने, सूरत शब्द योग जो कहा जाता है, वही सूरत शब्द योग जो आप ध्यान करेंगे तो वह सूरत ने शब्द को, मतलब जीव को, सूरत ने शब्द को, ध्यान ने शब्द को खींच कर देगा प्रभु से मिलाई। कैसे? जिमी दूध के मथन से निकलेगी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से परब्रह्म को निहारो। जिस प्रकार दूध के मथन से निकलेगी जतन से, तिमी मन उसी प्रकार ध्यान के लगन से आप परब्रह्म को निहारो। उसी प्रकार ध्यान के बार बार लगन से आप परब्रह्म को निहारने लगेंगे, अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। लेकिन जब तक आप विषया आसक्त हैं,
तब तक ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। का एक संशय तब रहेगा। बहुत से तर्क वितर्क जो विषय आ सकते हैं, वो तर्क वितर्क कुतर्क बहुत सारे देगा। उसका अहंकार युक्त शब्द सुन कर करके आपको लगेगा कि किस प्रकार हुआ है ब्रह्म मोह में फंस कर करके मूल ज्ञान से कितना दूर है, कितना नीचे गिरा है। वो अहंकार से क्या कहेगा, ये सब तो केवल कहने की बात है। तो उसको एक ही बात पूछो, तुम ही जो सोचते हो, तुम्हारा क्या कहना है, ईश्वर है नहीं है, तो फिर क्या चीज तुम्हारा निकल जाता है जो कहता है कि मर गया। सब चीज तो है, आंख कान नाक मुख सबका तो अंग एक एक का नाम है। हार्ड आंत किडनी सब तो है, सही है, लेकिन क्या चीज निकल जाता है जो कह रहा है कि वो मर गया। या स्थूल शरीर को जो फेंको, जराओ, हटाओ, गाड़ो, वही जीव है। तो जब जीव आत्मा है तो परमात्मा नहीं है, ये तुम कैसे बता सकते हो। जब तुम उत्पन्न हुए हो तो तुम्हारा बाप नहीं है, यह तुम कैसे कह सकते हो। तुम्हारा बाप ने तो तू होता कैसे। और तुम्हारे बाप में भी तुम समाहित हो सूक्ष्म रूप में, शुक्राणु के रूप में, और शुक्राणु भी अदृश्य है और रक्त कण में, और रक्त कण के भी उसमें भी अन्न में। जितना आप सूक्ष्म रूप में पीछे चले जाइए समझ में आते जाएगा। और अन्न में एक सज्जन ने प्रश्न किया, कैसे। देखिए, अन्न जब आप खाते हैं तो एक अन्न को, चना को कहा गुरुजी ने शिष्य से कि 2 फाँक करो, 2 फाँक कर दिया। कहा बीच में क्या करके शून्य है, कुछ नहीं है। गुरुदेव कुछ नहीं है। अरे कुछ तो है। जब तक कुछ नहीं है तो चना जब खेत में देते हो तो वह अंकुर कैसे पैदा होता है। कुछ तो है, वो शून्य है ना जी। हाँ, वही शून्य क्या होता है, अंकुर का रूप धारण करता है, वह अन्न होता है। तो वही अन्न खाते हो तो रक्त बनता है, रक्त जब बनता है तो मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र तैयार होता है, और वही शुक्र जब अगर पिंड में पड़ता है तब तुम्हारी उत्पत्ति होती है। इसलिए संत महात्मा लोग भी कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए पाप का कमाई खाने से वर्जित बताया है। शून्य में जीवात्मा शून्य है। आप उसको देख के आ सकते हैं, देखने की वस्तु थोड़ी है। परमात्मा जब जीवात्मा देखने की वस्तु तो परमात्मा देख सकते हैं, तो अनुभव क्या किया जा सकता है। आप इतना सो तो अनुभव कर रहे हैं कि चना के बीच में जब कुछ नहीं है, कोई भी अन्न के बीच में जब कुछ नहीं है तो कुछ तो है, तब अंकुर कैसे होता है। इसलिए बता है कि जब आपका मन शून्य हो जाए, जब तक आप मन के अंतर्गत में हैं तब तो मन के अधीन में है, तब मनुष्य हैं। जब मन आपका शून्य हो जाए तब वहां से ध्यान होगा, और जब ध्यान होगा तभी ज्ञान होगा। और जब तक तुम मन के अंदर तो कहेगा तो ऐसे बोलता है, वो स्वयं तुम नहीं कहेगा कि मैं ऐसे हूं। अतः यह शब्द की गंभीरता को समझने के लिए निर्विकार भाव पवित्र आत्मा की जरूरत है।
तुम कौन विद्या प्राप्त किए हो? लौकिक जीविकोपार्जन के लिए विद्या, विलासतापूर्ण वस्तुएं जो है का आविष्कार करने का विद्या। किसी चीज को नया आप उत्पन्न नहीं कर सकते या आपके सीमा में नहीं है। आप इसलिए विज्ञान ने भी लिख दिया, गॉड इज ऑलमाइटी। विज्ञान एक बूंद रक्त नहीं बना सकता है, नाना प्रकार तर्क देने से नहीं होगा कुछ। एक बूंद यदि कहा जाए कि अनाज को तू पेड़ करके, कौन मशीन बैठाई है प्रकृति ने जो कि भोजन करते हैं और उससे पच करके रस बनता है तो रक्त बन जाता है, मांस में अस्थि में जा सुख। ऐसा कोई मशीन आप तैयार कर सकते हैं कि वही अन्य फल फूल को आप पेड़ करके एक बूंद खून बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वो आपका सीमा से बाहर है, वो प्रकृति का काम है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि परमात्मा की लीला को समझने के लिए सदगुरु के शरण में ही जाए, उनकी कृपा से ही आप उनकी लीला को कुछ समझ सकते हैं। क्यों? इस प्रकार आपको गृह कार्य में माया में आप बद्ध हो गए हैं कि विषय के आसक्ति में पढ़ करके आप विषय के अंतर्गत में ही सोचते हैं, उससे आत्मचिंतन अधिक आपको ऊपर उठ ही नहीं सकता है। केवल आप सुख सुविधा चाहते हैं, ये तो तन के लिए सुख सुविधा चाहते हैं। जीवात्मा के सुख सुविधा के लिए आप प्रयत्न करें, उसके लिए परम आत्मा की प्राप्ति करना ही आपका परम कर्तव्य है। जीते जी इसके लिए गुरु से जाकर निवेदन करें तो वह गुरु की कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। जिस प्रकार दूध को गर्म करें, छाली करते हैं, फिर उसको सड़ाते हैं, फिर दही निकालते हैं, फिर मथते हैं, फिर उसको आग में चढ़ाते हैं, फिर उसको जो है मक्खन निकाल के फिर उसको सड़ाते हैं, फिर मक्खन। एवं प्रकार से आप अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा घी कालने का विधि, उसी प्रकार सद्गुरु की कृपा से ही आप जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति, अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति। इधर आपके तर्क वितर्क से नहीं, इस चीज को आप अध्यात्म में भी 3 नाड़ी है और आयुर्वेद में भी 3 नाड़ी है। रक्त वाहिनी नाड़ी, वात वाहिनी नाड़ी और वृज वाहिनी नाड़ी जो कि अदृश्य है। उसी प्रकार इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी वह सद्गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है और उसी में यह जीवात्मा जाने के बाद ही तब आप परब्रह्म की प्राप्ति कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु से निवेदन क्या करें? धन दे दीजिए, पुत्र दे दीजिए, 10 बीघा जमीन, यही मांगना है सदगुरु महाराज। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा बहाना। गुरु मम सूरत को, सूरत मन ध्यान,
गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा वहाना, अपनी किरण का सहारा गाहा करे, परम तेजो में रूप अपना दिखाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, साधन भजन हिनका नाम न को, साधन भजन हिन दुर्बलता को मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके मेरी इस दुर्बलता को मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके मेरी इस दुर्बलता को हटाना, अपनी किरण को सहारा गाहा कर, परम तेजो में रूप अपना दिखाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, ईश्वर से गुरु से निवेदन करें, यह ध्यान को आपको ऊपर की ओर सुषमना नाड़ी की में चढ़ा दें, तब उनकी दया से ही, उनके प्रकाश के सहारा से ही आपका जीवात्मा अग्रसर होगा। जैसे आप कई नया जगह जाते हैं तो मार्गदर्शक ने बताता है, पूछते हैं भाई अमुक स्थान पर पहुंचा दीजिए, तो उन्हें बताता है कि इस प्रकार से आप वो पहुंचा देता है जाकर के घर। जब दया होता है तब विनम्र भाव से पूछते हैं, तब मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, आपके पास लाइट का व्यवस्था नहीं है, तो कोई पाथिक जब उनसे निवेदन करते हैं तब वो अपना टॉर्च या लाइट के प्रकाश से आपको मदद करके पहुंचा देता है। उसी प्रकार गुरु सद्गुरु को वहाँ तक पहुँच है, उनके पास ज्ञान है, योग्यता है, अतः उनकी कृपा से ही आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए सद्गुरु के शरण में निर्विकार भाव, निष्कपट, निश्चल होकर के जाना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।